हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। देखो, हमने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अब आप है ना, मैंने क्या बताया था कि भाई आपके पास 2P1 है और आपके पास 3P1 है। रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। तो इनके लिए जब हमने माइक्रो स्टेट निकाली थी तो 2P1 के लिए माइक्रो स्टेट 6 आई थी, इसके लिए भी माइक्रो स्टेट 6 आई थी। तो मैंने बताया इन गुणा कर दिया हमने, तो इसकी माइक्रो स्टेट कितनी आई थी, आपके पास 36 आई थी। अब ध्यान से सुनेंगे आप इस चीज को, ऑर्गल डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप अच्छे से सुन लें। सॉरी। तो टर्म क्या क्या आई थी, एक टर्म आई थी डीपीएस, एक टर्म आई थी डीपीएस। यहां लगा हुआ था 3, यहां लगा हुआ था 3, यहां लगा हुआ था 3, यहां लगा हुआ था 1, यहां लगा हुआ था 1, यहां लगा हुआ था 1। अगर हम आपसे ये पूछें कि आपसे टर्म क्या होगी, तो टर्म के लिए भी आपके पास मैंने फॉर्मूला बता रखा था कि अगर आप माइक्रोस्टेट टर्म से निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था कि m 2l+1 था। मैं कल वाला ये चीज रिपीट कर रहा हूं आपको। मैंने बताया था इस टर्म के लिए माइक्रोस्टेट निकालो, इस टर्म के लिए माइक्रोस्टेट निकालो, इस टर्म के लिए निकालो, इस वाली टर्म के लिए निकालो, इस वाली टर्म के लिए निकालो और इस वाली टर्म के लिए निकालो। तो इनसे जितनी भी माइक्रो स्टेट आ रही थी वो भी कितनी आ रही थी, 36 आ रही थी। तो इसका मतलब करेक्ट मेथड था यहां तक। तो हमारे पास एक चीज आई थी भाई, DPS, DPS, ये 3 वाली, ये 3 वाली, ये 3 वाली, ये 1 वाली, ये 1 वाली, ये 1 वाली। पहली बात तो सुन लें, इसकी आपके पास अगर हम मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो मतलब अगर देखें डी के लिए एल का मान कितना होता है, 2, पी के लिए 1, 0, 2, 1, 0, यही होता है। अगर हम बात करते हैं आपके पास की, तो ध्यान रखना, आपसे अगर हम स्टेबिलिटी का इसमें ऑर्डर पूछते हैं आपसे, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी सबसे कम उसकी होगी जिसका हाईएस्ट एम होगा। तो एम हाईएस्ट किसका है, इस वाली टर्म का। तो ध्यान से सुन लो, मैं यहां से एक सवाल आपके पूछा गया है कि अगर मैं ऊर्जा की बात करता हूं कि इन टर्म को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो आपको पता है जिनका आपके पास एम ज्यादा होगा उनका आपके पास क्या ज्यादा होगा, एम ज्यादा होगा, उनकी ऊर्जा कम होगी और बाकी की ऊर्जा ज्यादा होगी। उसमें भी देखो, उसमें भी देखो एनर्जी किसकी कम होगी, जिसमें एल का मान हायर होगा। अब देखो आपके पास इनकी तो एनर्जी कम है, तो इसका मतलब आपके पास इसकी ऊर्जा कम है, तो 3D की, फिर 3P की, फिर 3S की। अब आपके पास ये तो कम है। अब इन दोनों में से आपके यहां तो देखो एल 1 है, 1 है, 1, यहां तो एम का मान 3 है। अब हमें पूछ रहा है कि एनर्जी कम उसकी होगी जिसका एल का मान ज्यादा होगा। तो एल का मान किसका ज्यादा है, 1D का ज्यादा है। फिर कम किसका है, पी का, और सबसे कम किसका है, एस का। तो ये आपका एनर्जी का क्रम होगा। अगर स्टेबिलिटी का क्रम पूछता है तो 3D इज ग्रेटर देन 3P इज ग्रेटर देन 3S इज ग्रेटर देन 1D इज ग्रेटर देन 1P इज ग्रेटर देन 1S। ये वाला टर्म का टर्मिनोलॉजी आएगी। एक और चीज सुनो, मैंने क्या बोला एनर्जी का, एनर्जी किसकी, एनर्जी ध्यान रखना, एनर्जी कम किसकी होगी, एनर्जी कम उसकी होगी जिसका एम का मान ज्यादा होगा। एनर्जी कम किसकी होगी, जिसमें एल का मान ज्यादा होगा। और ध्यान रखना एनर्जी कम किसकी होगी, एनर्जी कम किसकी होगी, ध्यान रख लेना, एनर्जी कम किसमें, अगर L+S वाला है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड। और अगर L-S वाला फॉर्मूला लगाना है तो ये लगाना है आपका लेस देन हाफ फील्ड। ये हमें फॉर्मूला आपको लगाना है। तो बोलो यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। एक तो टर्म की आपसे एनर्जी की ऊर्जा का क्रम पूछ लेगा, फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर लो भाई, बता देना जहां पे भी आपको इश्यू लगे। मैं आपको समझा रहा हूं बहुत अच्छे ढंग से। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, देखो आपके पास क्या है,
कि मैंने बोला भाई कि मेरे पास है 2p2 टर्म है। अब देखो ये वाली चीज आप अब याद रखना पड़ेगा, आप टर्म याद ही रख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 2p के लिए भी मैं सेम फॉर्मूला रखूंगा, तो आप बेटा याद रखेंगे, मैं आपको याद करने की बोल रहा हूं कि इसके लिए भी टर्म यही आने वाली है डीपीएस, इसके लिए भी टर्म क्या आने वाली है डीपीएस। तो वही यहाँ पे 3 आएगा, वही यहाँ पे 3 आएगा, वही यहाँ पे 3 आएगा, वही 1 आएगा, वही 1 आएगा, वही 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 2p के लिए माइक्रो स्टेट निकालता हूं तो 2p के लिए माइक्रो स्टेट आती है क्या, आप याद रखेंगे 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे कितनी माइक्रो स्टेट आ रही हैं, 15 माइक्रो स्टेट। लेकिन अगर मैं टर्म से निकालता हूं तो टोटल माइक्रो स्टेट कितनी आ रही है, 36 आ रही है। ओहो, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। लास्ट एग्जाम्पल में जितनी माइक्रो स्टेट टर्म से आ रही थी उसी इस फॉर्मूले से भी आ रही थी, लेकिन यह फॉर्मूले से कितनी आ रही है, 15 आ रही हैं। इसका मतलब कुछ टर्म इसमें इनवैलिड टर्म होंगी। तो आप याद क्या रखेंगे, देखो कि भाई P2 के लिए आप याद रख लो, क्या याद रखोगे कि टोटल माइक्रो स्टेट तो कितनी आती हैं, 15। बिल्कुल सही बात बोला आपने, 15 आती हैं। पॉसिबल कितनी है, केवल पॉसिबल माइक्रो स्टेट कितनी है, 6। तो याद रखेंगे आप एक फॉर्मूला, कौन कौन सी पॉसिबल है, डीपीएस 131 131 याद रख लें भाई इस फॉर्मूले को, आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा ये ऑर्गल डायग्राम में। कितनी है डीपीएस 131, तो ये तो होगी कौन सी, वैलिड वाली। तो इसका मतलब इनवैलिड, जो बची कुची कौन सी हो जाएंगी, इनवैलिड। और इनवैलिड क्या होगा आपके पास, वही होगा डीपीएस और वो होगा 313। ये वाली इनवैलिड टर्म होंगी, ये वाली वैलिड टर्म होंगी। इसका मतलब अगर आप इससे माइक्रो स्टेट निकालते हो तो कितनी आ रही है, 5, इससे निकालते हो तो 9 और इससे निकालते हो तो 1। तो टोटल माइक्रो स्टेट हमें कितनी आ रही है, आपके पास 15 माइक्रो स्टेट आ रही हैं। तो आपको याद क्या रखना था, मैंने आपको अभी बताया था कि आप ये याद रखेंगे P2 वाले के लिए कौन कौन सी हैं। तो बोलो कौन सी, डीपीएस, और वो भी कौन सा 31 आपके पास, 131 आपको याद रखना है। सेम एक और मैं याद करने के लिए बोलूंगा आपको, हालांकि मैं एग्जाम्पल करा दूंगा, अगर डिटेल भी चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा, पर मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं आपको, तो याद है। D2 के लिए भी याद रखो, D2 के लिए भी याद रख लो, केवल कुछ नहीं है, ये आपका फास्ट ग्रोइंग दिल्ली पब्लिक स्कूल याद हो जाएगा। ऐसे ही P2 के लिए याद रख लो, DPS कितना, 131। यहाँ याद रखेंगे क्या, 31 131, तो याद रह जाएगा 131 में ये ऐड हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई बात, पहले मुझे ये बता दो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो। इसका मतलब हमारे पास ये चीज आ गई कि अब देखो अगर आप करना चाहो तो सर इसकी इनवैलिड टर्म कौन कौन सी होंगी, तो वो भी निकाल लो आप। देखो आपको मैंने बताया था ना, यही आया था ना क्या, तो देखो वही है FGDPS, तो वही वाला FGDPS। तो ये 3 वाले होंगे सब, ये वाले 3 वाले 3 वाले 3 वाले, और एक कौन सा होगा, 1 वाला 1 वाला 1 वाला 1 और 1। इसका मतलब आप यहां से निकालोगे क्या, देखो 3 वाला आ गया, 3F एक तो वैलिड टर्म, 1G वैलिड टर्म, 1D वैलिड टर्म, 3P वैलिड टर्म, 1S वैलिड टर्म। तो ये वैलिड टर्म है ना, अगर आप वैलिड टर्म से निकालोगे तो टोटल माइक्रो स्टेट कितनी आएंगी आपके पास, 45 ही आएंगी। और 45 D2 के लिए कितना आता है, आपने निकाला है कितना आता है, 45 ही आएंगी। अब यहां से आपके पास एनर्जी का ऑर्डर तो पूछ सकता है ना यहाँ से, तो एनर्जी क्या होगी, जिसका मतलब मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। इसका मतलब 3F की एनर्जी कम होगी, 3P की एनर्जी कम होगी। और अगर मैं इनको लिख रहा हूं क्या, 1G लिख रहा हूं और अभी मैं 1D लिख रहा हूं और 1S लिख रहा हूं। अब देखो यहां से, और जिसका L कम होगा, L ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो 3P की कम होगी, बोलो 3P की।
फिर बोलो जिसका एल तो 1G की, फिर बोलो 1D की, फिर बोलो 1S की। बताओ ये चीज समझ में आई? तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन बोला, जरा आप देखो, एक क्वेश्चन आपको मैं करके बता देता हूं, और क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या मजा आ जाएगा आपको करके। मैंने बोला भाई चलो इसको पेज स्लाइड चेंज करते हैं, है ना। हाँ जी, देखो क्या है, मैंने बोला भाई, आपसे पूछा कि भाई D2 के लिए जो भी आपकी टर्म है उनका एनर्जी का ऑर्डर क्या हुआ, तो याद कर लो ना भाई, D2 के लिए क्या, फास्ट ग्रोइंग दिल्ली पब्लिक स्कूल्स, बोलो 31131, यही तो बोला है मैंने, 31131। अब आप देखो, अब इनको पूछ रहा है वो कि आप अरेंज करेंगे किसके क्रम में, एनर्जी के क्रम में, आप अरेंज करेंगे इसी को किसके क्रम में, स्टेबिलिटी के क्रम में। तो जिसका सबसे कम एनर्जी इसी की होगी, ठीक है, 1, और फिर कम होगी किसकी, 3p की, फिर किसकी, 1J की, फिर किसकी, 1D की, फिर किसकी, 1S की। ये एनर्जी का क्रम है, स्टेबिलिटी का क्रम जस्ट इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। यहां तक कोई समस्या आपके सामने? अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आप समझ लें, मैं आपको और समराइज कर देता हूं। आपको दो चीजों की मैंने याद करने के लिए बोला है। एक तो मैंने बोला है किसके लिए, P2 के लिए, एक मैंने बोला है D2 के लिए। P2 के लिए आप याद रखेंगे DPS 131, और अगर इसके लिए मैं याद कर रहा हूं कि फास्ट ग्रोइंग दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कितना, 31S आई, एक बार देख लेते हैं, 31 और 131, ये आप टर्मिनोलॉजी याद रखने वाली हैं आपकी, आप याद रखेंगे। समझ में आएगी नहीं? आगे हम निकालेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा आगे ऑर्गल डायग्राम के लिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई D2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म बताओ, तो कैसे बताएंगे, वो सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, अच्छे से हम पढ़ेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे। तो देखो, जैसे आपके पास है कि मैंने अभी आपको बोला था कि भाई मेरे पास दो चीज़ें, एक तो मेरे पास P2 है, तो P2 के लिए आपके टर्म आपको याद होनी चाहिए भाई, DPS होता है, बोलो 131 होता है। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, D2 की बात करता हूँ, तो D2 के लिए क्या होता है, फास्ट ग्रोइंग दिल्ली पब्लिक स्कूल होता है। इसका मतलब क्या होता है, 31 होता है, 131 होता है, यही होता है ना। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट जो टर्म है ना, GST जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म, वो क्या है, इस वाले में ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, 3p है। जिसकी एनर्जी कम है 3p है, फिर कौन आ जाएगा, 1D आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा, 1S आ जाएगा। एनर्जी का ऑर्डर यही होगा ना। इस वाले में देखो ग्राउंड स्टेट टर्म 3f आएगा, कौन सी आएगा, इस वाले के अंतर्गत जो ग्राउंड स्टेट टर्म आएगा वो आपका 3f आएगा, 3f आपका ग्राउंड स्टेट टर्म आएगा। पर कैसे निकालेंगे हम ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा, तो जरा सामने देखो आप, सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, बड़े सिस्टम से अरेंज करके हम आपसे बात करने वाले हैं। पहला केस अगर मैं आपसे बात करता हूं कि फर्स्ट ऑफ, कि मेरे पास P2 के लिए निकालना है, ध्यान से सुनेंगे आप, सुनते जाओ आप, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं। P के लिए 3 है, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस एक 0 होता है, एक माइनस 1 होता है। आप निकालेंगे सबसे पहले S, टोटल स्पिन, तो एक का कितना, +1/2, दूसरे का भी कितना, +1/2, बराबर कितना आ गया, 1। अगर S स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपके पास कितना आया है, 1/2 आया है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला आप याद करेंगे, फॉर्मूला आपको बता रखा है पद निकालने के लिए, 2s + 1 बता रखा है। तो 2s + 1 में रखेंगे आपके पास 2 × 1 + 1 इस इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। अब देखें जरा, अब मैं L निकालता हूं टोटल, तो देखो प्लस का 1 प्लस का 0 बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 1। देखो 1, अगर L मैंने आपको बता रखा है, S है, P है, D है, F है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी वो आएगा P के लिए L का मान कितना आ रहा है, ये तो मल्टीप्लिसिटी आ गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 आ गया।
ठीक है ना, और ये 3 आ गया, तो पी टर्म आपके पास जो पद आएगा एल का मान आ ही गया, तो एल 1 है तो इसका मतलब पी होगा, और उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 3p होगा। तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गई, जो जीएसटी आने वाला है वो क्या आ गया पता है आपको, आपको आइडिया लग गया होगा, ये हो गया कौन सा, 3p। एग्जाम्पल नंबर सेकंड मैं निकाल रहा हूं D2 के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूं ग्राउंड स्टेट टर्म, पर फिर भी निकालेंगे। 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है ना, प्लस का 2 प्लस का 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2। आपको पता है अगर मैं स्पिन निकालता हूं तो एक हाफ प्लस हाफ बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर S1 है तो 2s प्लस 1 से मैंने निकाल लिया, कितनी वैल्यू आ गई मल्टीप्लिसिटी की, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई 3। 2s प्लस 1 होता है ना कि भाई 2s प्लस 1 L और J, अब जे तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एल एल आपके पास 2 रे कितना हो गया, 3 3 के लिए एफ, तो कौन सी टर्म आने वाली है मेरे पास बताइए जरा, 3f टर्म आ गई। कहीं कोई इश्यू हो तो पूछ लेना भाई, क्या गजब चीज पढ़ा रहे हैं हम आपको, बता देना। और ये फाइनल वाले बच्चों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें अगर आपको मैटर मिल रहा है तो, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। देखो मैंने एक चीज बताई कि एक तो होता है एल एस एल प्लस एस, ये मोर देन हाफ फील्ड होता है, एक होता है एल माइनस एस, ये लेस देन हाफ फील्ड होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ रखा 1 2 3, तो देखो प्लस का 2 प्लस का 1 0 माइनस का 1 और माइनस का 2। तो अगर मैं एस की बात करता हूं तो देखो 1 1 1, तो देखो हाफ मैं करके बता रहा हूं बेटा, हाफ 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 बराबर कितना बोलो, 3/2। एल देखना जरा, 2 प्लस 1 प्लस 0 बराबर वैल्यू आ गई 3। तो आपको एल 3 आ गया, तो एल तो 3 आ गया, 3 पे क्या होता है, डी होता है मेरे साथ, 3 पे एफ होता है, और उसके लिए आपको अब 3 आ गया, तो मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2s प्लस 1 होता है, तो 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड प्लस हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब जो टर्म आने वाला है वो टर्म कौन सा आने वाला है, 4f टर्म आने वाला है, और 4f टर्म को ही बोलते हैं, कौन सी टर्म आ गई यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट टर्म आ गई। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया यहाँ जे वाली भी चीज लिखो, तो मैं जे के लिए भी बता दूं आपको, क्योंकि मैंने क्या बता रखा है कि भाई 2s प्लस 1 होता है और एल जे होता है, क्योंकि सर आपने जे तो बताया ही नहीं, तो चलो जे बताते हैं। पहली बात देखो, मोर देन हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड क्या बताया था कि भाई एल प्लस एस से डॉट डॉट करना आप एल माइनस 1 तक, तो एल प्लस 1, एल एल की वैल्यू आप देखो 4, एल की वैल्यू देखो 3, और एस की वैल्यू देखो कितनी है, 3/2 से लेकर डॉट 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 3 माइनस 3/2, तो 3/2 से लेके आप देखेंगे कितना, ये आ गया कितना, 9/2 से लेकर कितना, 3/2 तक आ गया। इसका मतलब घटाते जाओ तो क्या टर्म आएगी, जब तक ये ना आ जाए, तो कितना बोलो, 7/2 5/2 3/2। तो एनर्जी कम किसकी होगी, मैंने बताया था अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो एल प्लस एल की एनर्जी कम, लेस देन हाफ फील्ड है तो एल माइनस एस की। इसका मतलब क्या गजब चीज आ गई यहां से भाई साहब, देखना आप कमेंट भी नहीं कर रहे हो आप, तो क्या था, 4 आ गया था, एफ आ गया था, और इसके पैरों में लिखूंगा मैं ये वाली चीज। अब इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म ये आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी, एस टी, बताओ, जीएसटी। समझ में आई कि नहीं? एक और एग्जांपल चलो करके बताते हैं आप। गुरुजी ये तो आपने कम किया, मोर देन हाफ फील्ड का बताना जरा, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3D6 की बात कर रहे हैं हम, तो देखना एक बार 3D6 में, तो 3D6 आपका मोर देन हाफ फील्ड है ना, तो वैल्यू आएगी एल प्लस एल की, 1 2 3 4 5, देखो प्लस का 2 प्लस का 1 0 माइनस का 1 और माइनस का 2। स्पिन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो आपको पता है हाफ प्लस हाफ 3, एक 4 एक 5 एक 6, तो कितनी आ गई आपके पास,
यहां से आप जोड़ेंगे 1 2 3 6/2 यानी वैल्यू कितनी आ गई 3। तीन ही तो आनी चाहिए वैल्यू। हाँ 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 हाँ, ये ना एक का ये -1/2 होगा ना, तो ये वाला -1/2 होगा, कट जाएगा। 1 2 3 4 4/2, 2 आएगी वैल्यू। ठीक है ना, ये माइनस आ जाएगा भाई। एक का चक्रण माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये तो कट जाएगा ना, तो 4 ही तो बचेंगे। इसका मतलब कैपिटल एम बराबर क्या हो गया 2s+1। 2s+1 का मतलब 2 दूनी 4, यानी वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू कितनी आ गई 5। 2s+1 की वैल्यू तो आ गई 5। अब हमें एल चाहिए। एल देखो, +2 है ना। अब सब मोड में लेना ही है, आपको पास है +2। ठीक है, +2 +1 है ना 0। एक सेकंड, इसके लिए एक सेकंड रुकेंगे आप, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ठीक है ना, तो आपके पास क्या होगा देखो जरा देखें, +2 +2 +1 और +1 और 0 और -1 और -2। अब देख लो आप, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, इसको देखो ये गया ये गया, -1 गया -1 गया, तो वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। D6 के लिए वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू 2 आ गई ना। तो एल की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब एल की वैल्यू 2, इसका मतलब डी टर्म होगा, तो यानी कौन सी हो गया 5D हो गया। अभी तुम वो लिखेंगे जे बराबर क्या होता है, L+S से लेकर L-S तक होता है। तो जे बराबर आपके पास L+S के लिए के यानी 2 2 है, और S की वैल्यू भी 2 है, तो 2 से लेके कितना 2 - 2 तक, इसका मतलब 4 से लेके कितने तक 0 तक। तो इसका मतलब 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है और 0 आता है। मोर देन हाफ फील्ड है तो 4 आएगा, यानी 5D4। ये इसकी कौन सी होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब ये लेस एनर्जी का होगा। और हम इसी को बोलते हैं कौन सी एनर्जी, ग्राउंड स्टेट टर्म के नाम से हम इसको जानते हैं। चलो आपसे क्वेश्चन करवा देते हैं हम, चलो इसके भी और भी करवा देते हैं। हाँ जी, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भाई बताना जरा कि ग्राउंड स्टेट टर्म बताओ आप किसके लिए, कि COH2O के होल 6+2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म बताना। तो आपको पता है भाई कोबाल्ट 27 होता है, 27 के लिए क्या होता है 3D7 होता है, और कौन सा S2 होता है 4s2 होता है। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3D7 ही तो बचा। तो आपको पता है कि भाई 3D7 है, तो आपको पता है D निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के EG। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 वीक लिगेंड होगा, +3 के साथ स्ट्रांग होता है, शायद वीक ही होगा है ना। अब देखना जरा, इसको आपको पता लगना चाहिए कि प्लस, देख ध्यान से देखना अब कैसे निकाल रहा हूं मैं ग्राउंड स्टेट टर्म। ये +2 +1 0 -1 और ये -2। अब मैं टोटल स्पिन की बात करता हूं, तो स्पिन में क्या आया कहां से कहां, देखो आप देखो, एक बार +2 एक बार +2 +1 +1 0 -1 और -2, -1 से -1 गया, -2 से -2 गया, 2 और 1 3, यानी एस की वैल्यू, अरे यार ये तो एल की वैल्यू निकाल दी हमने, किसकी वैल्यू एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 1 कितना आ गया 3। अब एस की वैल्यू पे आ जाओ, एस की वैल्यू देखो, इसका मतलब आपको पता है +1/2 +1/2 कट गया, तो 1 2 और 3 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। और अगर 3/2 आने वाला है तो देखो एस की वैल्यू 3/2 है, तो आपको मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे क्या 2s+1 से, तो इसका मतलब 2 × 3/2 +1 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4। इसका मतलब तो बोलो
एल की वैल्यू 3 है और उसकी 4, तो 4 आ गया 4, और एल की वैल्यू 3 है, इसका मतलब एफ आ गया। यानी इसकी ये कौन सी है, ग्राउंड स्टेट टर्म आ गई। अब मुझे तो ये एल भी जे भी बताना है। मोर देन हाफ फील्ड है, तो मोर देन हाफ फील्ड है तो कौन सी आ जाएगी, एल प्लस एस वाली आ जाएगी। और एल प्लस एस का कितना है, एल कितना है 3 और एस कितना है 3/2, तो कितना हो गया आपके पास 9/2 हो गया। इसका मतलब आपसे पूछे 4f और कौन सा y2 आ गया, ये 9/2 आ गया। आप ध्यान रखना बीएससी वालों, आप तो इस वीडियो को देख के अच्छे से इसमें नोट्स बना लें। आपका 6 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 12 नंबर के, वो इनऑर्गेनिक में कभी भी गलत नहीं होंगे। ग्राउंड स्टेट टर्म का मैं आपको बता रहा हूं, तो देखो ध्यान से, कोई भी इश्यू हो तो मैं हूं। देखो क्वेश्चन मैंने बोला कि भाई आप ग्राउंड स्टेट टर्म बताना जरा FeCN का होल 6-3 में, तो Fe आपके पास +3 आ गया। Fe +3 में कौन सा विन्यास होता है, 3d5 होता है, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है। तो निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के Eg, तो आप याद रखें +2 +1 और ये 0, और ये -1 और ये -2। इसका मतलब आपके पास क्या है कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसका मतलब आप देखो सबसे पहले एल निकाल लो, +2 +1 0 -1 और -2 कट गया, ये भी कट गया। तो एल की वैल्यू 3d5 है। अरे ये तो हमने किस में बना ली है, हाई स्पिन में बना लिया, हाई स्पिन में। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन बनेगा, इसका मतलब युग्मन होगा। देखो क्या गलती हुई है, अभी आ जाता ना तो कितनी भर दी हमने, ये भर दी है। तो बोलना जरा +2 +1 और 0, इसका मतलब एल की वैल्यू हमने निकाली, बोलो +2 +2 +1 0, तो 4 और 2 कितनी वैल्यू आई, बोलो 6। अब एस निकालते हैं, एस निकालने का फॉर्मूला, इसका मतलब 1/2 कट गया तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो m निकालेंगे तो क्या हो गया, 2 × 1/2 + 1, इसका मतलब कट गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2 आ गई। इसका मतलब SPDFGHI J नहीं आता, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब आई टर्म आएगी। यानी कौन सी आई आएगी बताओ, 2i टर्म आएगी। किसके लिए, इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए। सेम क्वेश्चन हम करने वाले हैं, देखो ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलना जरा। क्वेश्चन है कि भाई COCl का होल 4 माइनस है, टेट्राहेड्रल है। तो जरा सुने, कोबाल्ट +2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d7 होगा। 3d7 होगा तो निम्न ऊर्जा के, अब T2G ऊर्जा तो किस में होते हैं भाई, ऑक्टाहेड्रल में, तो बदल जाएंगे ना। उच्च ऊर्जा ये, और ये होगा, ये E होगा, ये T2 होगा। हाई स्पिन बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से चलेंगे वही आपके +2 +1 0 -1 और -2। तो आप सुनेंगे जरा, पहले मैं एस निकालूंगा, तो देखो गया 3/2 आ गया, एस 3/2 आ गया, तो 3/2 × 2s 2 + 1 बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। किसकी, m, उसकी वैल्यू तो 4 आ गई। अब मुझे l चाहिए, l जोड़ो, तो देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 में से 3 गए तो 3 आ गई, l की वैल्यू 3 आ गई। और 3 पर टर्म कौन सी होती है, f होती है। तो यानी कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म हो गई हमारे पास, GST जो हो गया वो कितनी हो गई आपके पास, 3f हो गया। तो देखो कुछ भी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपकी किताब है, आपकी NCERT, वो आपकी NCERT सॉरी, जो आपकी BSc फाइनल की जो बुक है उसमें ये अच्छे से दे रखा है। पर फिर भी हम देखो आपको प्रयास करते हैं दिखाने का अच्छे ढंग से तरीके से। देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे टेबल बनी हुई है पूरी कंप्लीट, और जो टेबल बनी हुई है उस टेबल को भी हम बनाने का प्रयास करते हैं आपके सामने, कि उन्होंने क्या बना रखा है कि भाई आपके पास विन्यास दे रखे हैं, D1 दे रखा है, D2 दे रखा है, D3 दे रखा है, D4 दे रखा है, D5 दे रखा है, D6 दे रखा है, D7 दे रखा है, D8 दे रखा है, D9 दे रखा है, D10 दे रखा है।
अब आपको पता है यहाँ कितने कक्षक हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दे रखे। तो ध्यान से सुनेंगे आप, कुछ भी नहीं करना। यहाँ मैं एस लिखूंगा, यहाँ मैं एल लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा 2s+1 लिखूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा पद यानी टर्म सिंबल आ जाएगा D1। पहले इलेक्ट्रॉन भर लें। देखो अब सेम चलेगा, मैं यहीं लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। +2, +1, 0, -1, -2, इलेक्ट्रॉन भरते जाओ आप। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1, ये 6 हो जाएगा। अब डायरेक्ट भर रहा हूँ ना, आप तो हुंड के नियम से बने। ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना। देखो पहले बताते हैं, सबसे पहले एस निकालेंगे। एस इसका मतलब, इसका एस कितना आ गया, 1/2। इसका एस कितना आ गया, 1 और 1 जोड़ दो, 1 आ गया। इसका कितना हो गया, 3/2 आ गया। इसका कितना आ गया आपके पास, जोड़ दो, 2 आ गया। इसका कितना आ गया आपके पास, 5/2 आ गया। इसका कितना आ गया, जोड़ दो, 2 आ गया। इसका कितना आ गया, 3/2 आ गया। इसका कितना आ गया, 1 आ गया। इसका कितना आ गया, 1/2 आ गया। और इसका कितना आ गया, 0। एक बता रहा हूं ना, आप करेंगे इसको। एल का मान, अब देखो एल कैसे निकालते हैं, एल जोड़ो, प्लस का 2 है, अगर 2 एल आ रहा है तो एस पी, एल की वैल्यू 2 है, यहाँ रखो। 2 × 1/2 प्लस में 1 बराबर कितनी आ गई, 2। इसका मतलब पहली बात तो मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई, एल की वैल्यू 2 है, तो कौन सी टर्म हो गई, ये यहाँ पे 2D टर्म हो गई। ध्यान से सुनेंगे, कौन सी टर्म हो गई, 2D। तो सारे मैंने बना दिए, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि किसकी क्या टर्म आएगी, क्योंकि हम ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे कौन किसका, D7 का, तो फिर मैं वहां आपसे पूछूंगा कि इसका टर्म कौन सी है, तो आपको वो टर्म आपको याद रखनी है। ये तो आपके डी के है। तो एक और बता देता हूं मैं आपको, आप बताएंगे मुझे, है ना, नहीं आता है तो फिर मैं करा दूंगा इसको। अब देखो, जैसे ऐसे ही सेम वाली स्थिति मैं बता रहा हूं किसके लिए, S1 के लिए, S2 के लिए, P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए, P4 के लिए, P5 के लिए, P6 के लिए। एक डब्बा, एक डब्बा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलिए, इसके लिए तो कितनी होती है, 0 होते हैं, इसके लिए तो वैल्यू 0 होती है ना, 0। इसके लिए क्या होता है, +1 से लेके 0, और ये -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 और 0। बोलो क्लियर है। मैं S का मान बोलूंगा, L का मान बोलूंगा, 2s+1 का मान बोलूंगा, और यहां आ जाएगा पद, पद को ही हम बोलते हैं क्या, सिंबल आ जाएगा। S का मान इसके लिए तो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन भरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके लिए L तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। L कितना, अब देखो L इसका 0, तो इसका भी L कितना हो जाएगा, 0। तो 1 आ गया ना वैल्यू, यहाँ 1, तो 1s टर्म। यहाँ बताओ मुझे, तो कितना हो गया, 2s 0 + 1 बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब देखो अगर 1 है तो ये तो 1 आ गया, अगर L की वैल्यू 0 है तो कौन सी टर्म आ गई बताओ, 1s टर्म आ गई। तो सेम टर्म निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैंने ये एक समराइज कंडीशन में आपको बता दी, क्या बताई, S1 आ जाए, S2 आ जाए, P1 आ जाए, P2 आ जाए, P3 आ जाए, P4 आ जाए, P6 आ जाए, D1 आ जाए, D2 आ जाए, D3 आ जाए, D4 आ जाए, D5 आ जाए, D6 आ जाए, D7 आ जाए, D8 आ जाए, D9 आ जाए, D10 आ जाए। आपको पता है टर्म, लेकिन मैंने आपको एक चीज याद रखने के लिए बोला है कि P2 के लिए आप टर्म याद रखेंगे, कौन सी है, P2 के लिए क्या बताई थी मैंने, DPS बताई थी 131,
और इसीलिए आपको मैंने D2 के लिए भी बताई थी क्या, फास्ट ग्रोइंग DPS, यानी किसने 31131, इसका मतलब ये टर्म आ जाएगी। तो ये सारा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले ऑर्गल डायग्राम की। तो ऑर्गल डायग्राम पढ़ने से पहले जो मैंने आज की ये वीडियोज बताई हैं, इन वीडियोज को आप अच्छे ढंग से बिल्कुल तरीके से सिस्टम से अरेंज करके पढ़िएगा। थैंक यू ऑल।